हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि द्विपद करणी क्या होता है और उसका अनुबद्ध युग्म क्या होता है और करणी का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं द्विपद करणी से। द्विपद करणी यानी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। जैसे हमारे सामने ये करनी दी गई है, √3 प्लस √5। ओके, अब इसमें दो टर्म्स है, पहला है √3, दूसरा है √5, बीच में प्लस का साइन है, दो टर्म्स है। ओके, दो पद है, तो इसे हम कहेंगे द्विपद, राइट। ये भी करनी है और ये भी करनी है, ये पूरी संख्या, ये दोनों मिला के ये पूरी संख्या भी क्या है, करनी है। बराबर, किस प्रकार की करनी है? द्विपद करनी है, क्योंकि इसमें दो पद है, राइट। ये जो द्विपद करनी है, मान लो √3 प्लस √5, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूं √3 माइनस √5, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 का स्क्वायर, √3 का मल्टीप्लाई माइनस √5 में करेंगे तो माइनस √15, √3 इंटू √5, √15। अभी √3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, करेक्ट। √5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो प्लस √5 इंटू √3 प्लस √15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस √5 माइनस √5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस √5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये जो दोनों टर्म है सेम है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? √3 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस √5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये जो मल्टीप्लाई था वो ये फॉर्म में आ गया। मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये जो √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5 है वो कौन से टाइप का है? ये टाइप का है, राइट। a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ भी वैसे ही है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है? ये फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है, ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। ओके, और 3 माइनस 5 क्या होता है? -2, करेक्ट। 3 माइनस 5 क्या होता है? -2। तो -2 क्या है? रैशनल नंबर है, ओके, परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या, राइट। तो स्टूडेंट्स, √3 प्लस √5 और √3 माइनस √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आया? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या आया। तो इसका मतलब ये दोनों को हम लोग कहेंगे एक दूसरे का अनुबद्ध युग्म। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एक दूसरे का अनुबद्ध युग्म, अनुबद्ध युग्म, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे? अनुबद्ध युग्म। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? हमें परिमेय संख्या, रैशनल नंबर आ रहा है। तो जब दो द्विपद करणी का मल्टीप्लाई करके हमें रैशनल नंबर मिलता है तो वे द्विपद करणी को एक दूसरे का
अनुबद्ध युग्म कहते हैं। ये समझ में आया? तो √3 + √5 का अनुबद्ध युग्म कौन सा है? √3 - √5। अगर मैं ऐसा पूछूं कि √3 - √5 का अनुबद्ध युग्म क्या है? √3 + √5। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया है, 9th स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.4 से लिया है। तो एक्सरसाइज 2.4 का हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्जुगेट का अनुबद्ध युग्म का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ये एग्जाम्पल लिया मैंने एक फर्स्ट मल्टीप्लाई देखने के लिए, द्विपद करनी का गुणा। ठीक है, तो ये √3 का मल्टीप्लाई इस द्विपद करनी में करना है। √3 का मल्टीप्लाई इस द्विपद करनी में करना है। ठीक है, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पहले, फिर √3 का मल्टीप्लाई -√3 में होगा। ओके, दोनों की कोटि समान है तो दोनों का नंबर जो अंदर संख्या है उसका गुणा हो जाएगा। तो √21 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √9, 3 × 3 9 होता है। √21 नहीं निकलेगा तो ये अंदर ही रहेगा। √9 तो होता ही है 3, तो ये हो गया इसका आंसर। करेक्ट। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 3√2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3√2 का मल्टीप्लाई पहले ये ब्रैकेट में होगा 4√3 -√2, -√3 का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में होगा -√3 इंटू 4√3 -√2। ओके, ये नंबर का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में, -√3 का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में। नाउ सिंप्लीफाई, जैसे पहले किया वैसे ही 3√2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 4 12 और √2 3 6। ओके, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 12, √2 इंटू √3 √6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा -3 बाहर रहेगा, √2 इंटू √2 √4, -√3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस ये 4 बाहर है, बाहर ही रहेगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो √9 -√3 इंटू -√2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √2 √6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 12√6 और यहाँ भी √6 है, ये एक √6 है और ये एक √6 है। ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, सजातीय करनी। इक्वल टू 12√6 प्लस √6 और ये -3 इंटू √4 इज 2 -4 इंटू √9 इज 3। 12√6 प्लस 1√6 ये हो गया 13√6 -6 -4 इंटू 3 -12। तो 13√6 -6 और -12 कितना होता है? -18। ओके, तो ये हो गया आंसर, राइट। 13√6 -18। तो इस प्रकार से हम लोग द्विपद करनी का मल्टीप्लाई करते हैं, द्विपद करनी का गुणा, द्विपद करणियों का गुणा है ये, ऐसे हम लोग करते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सम। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार की संख्या दी गई है, यहाँ पे हमको करना है जो हर है उसका परमेयीकरण यानी परिमेय संख्या में उसको चेंज करना है, यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या है? √7 प्लस √2। इसके पहले जो हमने सीखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें क्या था कि एक ही टर्म था। ओके, उसमें द्विपद करनी नहीं थी। यहाँ पे जो हर है वो, यहाँ पे जो हर है ये द्विपद करनी है। इसके पहले जो हमने परमेयीकरण किया उसमें क्या था? एक ही संख्या थी, एक ही पद था, राइट, ऐसे था। या फिर 2√3 2√5 इस प्रकार की संख्या थी पहले। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? द्विपद, दो पद है। तो जब द्विपद रहेगा डिनोमिनेटर में और हमें रैशनलाइज करना है, परमेयीकरण करना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे?
कॉन्जुगेट लेंगे, अनुबद्ध युग्म लेंगे, √7 प्लस √2, इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज करते हैं, बीच का जो चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये संख्या क्या आ जाएगी? √7 माइनस √2। तो इसका अनुबद्ध युग्म ये हुआ, बराबर। तो इसके अनुबद्ध युग्म से दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि हर में क्या है? √7 प्लस √2। इसका जो अनुबद्ध युग्म होगा उससे गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1/√7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। ठीक है, तो इसका अनुबद्ध युग्म तो इसका अनुबद्ध युग्म ये होता है। तो अनुबद्ध युग्म से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। अब इसको सरल करना है, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा √7 माइनस √2। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अनुबद्ध युग्म है। तो ये हो गया सूत्र a प्लस बी a माइनस बी। सूत्र के अनुसार क्या आ जाएगा? ये √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसके बाद √7 माइनस √2, √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। ओके, तो √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2 5। तो डिनोमिनेटर में आ गई परिमेय संख्या। ओके, तो हर का परमेयीकरण हो गया, समझ में आया? तो अगर हर में द्विपद करनी है तो उसके अनुबद्ध युग्म से दोनों में गुणा करते हैं, हर का परमेयीकरण करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब हम सीखेंगे निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसकी जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार से होती है। पहले परिभाषा देखते हैं इसकी क्या होती है। जैसे x जो है एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। x मान लो कोई भी एक संख्या है और वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो ये जो निरपेक्ष मान है, संख्या का निरपेक्ष मान ऐसे लिखते हैं, बराबर। ये जो चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? मॉड का, मॉड्यूलस। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? मॉड ऑफ x इक्वल टू x होता है यदि x जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मॉड ऑफ x यानी ये जो अंदर वाली संख्या है ये बराबर होगा x अगर ये संख्या 0 से बड़ी है तो। ठीक है, अगर 0 से बड़ी है तो जो अंदर रहेगा वही बाहर रहेगा। ठीक है, अभी मॉड ऑफ x बराबर -x होगा यदि x जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, यानी मॉड के अंदर की जो संख्या है अगर वो 0 से छोटी है, 0 से छोटी, ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -x। उसका निरपेक्ष मान क्या होगा? -x। ठीक है, और मॉड ऑफ x बराबर 0 होगा यदि x बराबर 0 होगा तो। समझ में आया? तो ये हो गई इसकी परिभाषा, निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान। ये किसका मान है? x का निरपेक्ष मान। जैसे अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ 3, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मॉड ऑफ 3, तो ये जो संख्या 3 दी गई है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये 0 से बड़ी है, बराबर। तो जब 0 से बड़ा रहेगा तो जो अंदर जो संख्या रहेगी वही रहेगा, तो इसका मान क्या रहेगा? 3। मॉड ऑफ 3 क्या होगा? 3, बराबर। अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ -2, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा?
तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि -2 जो है 0 से छोटा है, बराबर। इसलिए जो जब संख्या 0 से छोटी होगी तो उसका निरपेक्ष मान क्या आता है, -x। तो ये जो -2 है ये क्या हो जाएगा, पहले माइनस और अंदर की संख्या, बराबर। पहले क्या लगाना है, माइनस फिर अंदर की संख्या। तो पहले माइनस फिर अंदर की संख्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2, बराबर। और अगर अंदर की संख्या 0 है तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी संख्या हो, या तो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। यहाँ पे धनात्मक संख्या है, निरपेक्ष मान धनात्मक आया। यहाँ पे संख्या ऋणात्मक है तो भी उसका निरपेक्ष मान क्या आया, धनात्मक। तो निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का धनात्मक ही आता है, बराबर। तो इतनी जानकारी से हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में से, तो हमको और समझ में आएगा कि कैसे इसके आधार पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अब देखो, मॉड्यूलस ऑफ 15 - 2, इसको हल कैसे करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ 15 - 2 कितना होता है, 13, ठीक है। क्या हम इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं क्या, नहीं। पहले जो अंदर रहेगा उसको हल करेंगे, हल करने के बाद हल करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। मॉड्यूलस ऑफ 13, तो ये कितना आएगा, इसको जब मॉड से बाहर आएगा तो 13 जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए उसका निरपेक्ष मान क्या आएगा, 13, ठीक है। 15 - 2 क्या होता है, 13 ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए उसका मान क्या आएगा, 13। अब यहाँ पे देखते हैं 4 - 9 क्या होगा, -5। तो ये ऋणात्मक संख्या हो गया, तो भी इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा, +5, बराबर। डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, -5 परिभाषा के अनुसार पहले माइनस लगाते हैं फिर अंदर की संख्या, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +5, ओके। तो ये इसका निरपेक्ष मान है। आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, ओके। अब ये सम देखो, अब यहाँ पे दो अलग अलग मॉड दिया है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो क्या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए पहले ये मॉड को अलग सॉल्व करो, ये मॉड को अलग सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो मॉड ऑफ 7 क्या होगा, 7, ठीक है। मॉड ऑफ -4 क्या होगा, 4, और 7 4 सा क्या होगा, 28। ये इसका हल है, समझ में आए। तो इस प्रकार से हम लोग निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं एक समीकरण के रूप में। थोड़ा और आगे, थोड़ा और कठिन सवाल लेते हैं। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, देखो यहाँ पे हल कीजिए। तो ये फर्स्ट है, 3x - 5 इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू 1, 3x - 5 इज इक्वल टू 1। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको अब सॉल्व करेंगे। अभी देखो, इसके पहले क्या था, इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें ऐसा था, मॉड ऑफ -3 इक्वल टू क्या आएगा, बराबर। इसके पहले संख्या हमें डायरेक्ट दिया गया था, जैसे 3 - 5, राइट। तो 3 - 5 ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डिजिट को देख सकते हैं, 3 - 5 है तो ये -2 आ गया, और ये ऋणात्मक है, ये हम दिखाई दे रहा है। वी कैन सी दैट दिस इज अ नेगेटिव नंबर, ये -2 है, ये दिख रहा है, इसके लिए ये +2 हो गया। परंतु यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस के अंदर ये जो संख्या दिया है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हमको पता नहीं, बराबर। इसीलिए हमको दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा, व्हेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन दिस नंबर इज लेस देन 0। जब ये 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, राइट। ये दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा। अब ये जो मॉड्यूलस के अंदर दिया है 3x - 5, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये पूरा वैल्यू अंदर का जो वैल्यू दिया है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो वैल्यू ये है वो पॉजिटिव रहेगा,
तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसको हमने 0 से बड़ा माना। अगर यही वैल्यू 0 से छोटा है यानी नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा? तो ये जो वैल्यू दिया है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1, राइट? ओके, तो जब मॉड निकलेगा तो +1 भी आएगा और -1 भी आएगा। तो यहाँ पे 3x, अब ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करो, जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे। 3x माइनस 5 उधर जाएगा, 1 + 5, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, 6/3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो 3x इज इक्वल टू -1, -5 उधर जाएगा, +5, 3x इज इक्वल टू -1 + 5 क्या होता है? 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 4/3, ये दो वैल्यू आएगा। इस प्रकार से ये टाइप का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। अभी ये एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू, अभी ये मॉड है, मॉड को रिमूव करेंगे। इतना समझ लो कि मॉड को अगर हमने रिमूव किया तो दोनों वैल्यू आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, +5 -5। तो ये इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिखेंगे, 8 - x/2 इज इक्वल टू +5 या 8 - x/2 इज इक्वल टू -5। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 - x इक्वल टू 2 × 5 = 10, तो ये -x है, 8 उधर जाएगा, 10 - 8, तो -x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू -2, ठीक है? x इक्वल टू -2 आ गया, -x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पर भी वैसे ही है, 8 - x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई उधर होगा तो -10, 2 × 5 = 10 होता है, -10, ये -x इक्वल टू -10, +8 उधर जाएगा तो -8, -x इक्वल टू -10 और -8 कितना होता है? -18, तो x इक्वल टू 18, दोनों साइड माइनस है, निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 18 आएगा। ओके, हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे इसका दो वैल्यू क्या आया? x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 18। तो इस प्रकार से ये टाइप का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया निरपेक्ष मान। ओके, इस प्रकार से जो है, ये जो 9th का जो सर्ट्स है वो कंप्लीट होता है।